नमस्कार। संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते के आज के अंक में हम बात करेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की विस्तृत परीक्षा और रिपोर्ट के लिए वैक्सीन विकास, वितरण, प्रबंधन और महामारी के शमन कोविड-19 विषय का चयन किया गया है। साथ ही हम बात करेंगे साल 2020 में कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बीच राज्यसभा के बेहतर कामकाज की। साल 2020 में चुनौतियों के बावजूद राज्यसभा के कामकाज की वार्षिक उत्पादकता 82.27% रही। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की अगुवाई वाली विभाग संबंधित संसदीय समितियों के लिए राज्यसभा के नए सदस्यों को नामित किया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी निचले सदन की अगुवाई वाली विभाग संबंधी संसदीय समितियों में लोकसभा सदस्यों को नामित किया है। इस पर होगी हमारी नजर। इसके साथ ही बताएंगे अहम संसदीय खबरें। तो आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विस्तृत परीक्षा और रिपोर्ट के लिए वैक्सीन विकास, वितरण, प्रबंधन और महामारी के शमन कोविड-19 विषय का चयन किया है। देश में कोविड-19 वैक्सीन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कई राज्यों में वैक्सीन वितरण के ड्राई रन को लेकर पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि वैक्सीन वितरण के लिए सभी तैयारियों को पुख्ता किया जा सके। इसी संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विस्तृत परीक्षा और रिपोर्ट के लिए वैक्सीन विकास, वितरण, प्रबंधन और महामारी के शमन कोविड-19 विषय का चयन किया। समिति की अगुवाई राज्यसभा सदस्य राम गोपाल यादव कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन की अगुवाई वाली विभाग संबंधी संसदीय समितियों में लोकसभा सदस्यों को समिति में नामित किया है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंगारी को खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण समिति से रसायन और उर्वरक पर समिति में नामित किया गया। सांसद नंदीगम सुरेश को रसायन और उर्वरक पर समिति से खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण समिति में नामित किया गया। राजवीर सिंह को गृह मामलों की समिति से शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति में नामित किया गया है। पीपी मोहम्मद फैजल को कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय से गृह मामलों की समिति में नामित किया गया। सुमलता अम्बरीश को वाणिज्य से सूचना प्रौद्योगिकी समिति में नामित किया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की अगुवाई वाली विभाग संबंधित संसदीय समितियों के लिए राज्यसभा के नए या फिर से चुनकर आए सदस्यों को नामित किया है। इनमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति में नामित किया गया। नीरज शेखर को गृह संबंधी मामलों की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के लिए नामित किया गया। इसके अलावा हरद्वार दुबे को कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विभाग में नामित किया गया। सीमा द्विवेदी को विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए नामित किया गया। सुशील कुमार मोदी को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के लिए नामित किया गया। साथ ही वीएल वर्मा को कृषि से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के विभाग में नामित किया गया। अरुण सिंह को विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति रसायन और उर्वरक के लिए नामित किया गया। नरेश बंसल को विभाग से संबंधित श्रम की संसदीय स्थायी समिति के लिए नामित किया गया है। और इसके अलावा चंद्र प्रभा, नारायण कोरगपा और राम जी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की समिति में नामित किया गया।
माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन बिल 2019 पर रिपोर्ट की जांच के लिए बनी संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के कार्यकाल को 31 जनवरी 2021 तक के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन बिल 2019 लोकसभा से 11 दिसंबर 2019 को पेश किया गया, जिसे बाद में 23 दिसंबर 2019 को स्थायी समिति में भेजा गया था। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन बिल 2019 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण साथ ही कल्याण संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ राज्यसभा के लिए साल 2020 को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बीच बेहतर कामकाज के लिए याद किया जाएगा। इस साल राज्यसभा के कामकाज की वार्षिक उत्पादकता 82.27% रही, जो साल 2010 से अब तक सबसे ज्यादा है। कोरोना महामारी के बीच साल 2020 के दौरान राज्यसभा ने बजट सत्र और मॉनसून सत्र के दौरान 33 बैठकें आयोजित की, जिसमें प्रत्येक सत्र में तय बैठकों से 8 बैठकें कम हुई। बजट सत्र में 31 बैठकों की जगह 23 बैठकें हुई। वहीं महामारी के चलते साल 2020 के दौरान राज्यसभा के 3 सत्रों की जगह 2 सत्र ही आयोजित हुए और शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया। अवरोध के बावजूद पिछले कुछ सत्रों के दौरान सदन की उत्पादकता लगातार उच्च रही है, जिसका जिक्र सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी किया है। सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से नियमित रूप से निगरानी के चलते राज्यसभा की 8 विभागीय संबंधी संसद की स्थायी समितियों की बैठकों में पहली बार औसत उपस्थिति समिति की कुल सदस्यता के 50% से अधिक रही। राज्यसभा से साल 2020 के दौरान कुल 39 विधेयकों को पारित किया गया। इनमें बजट सत्र के दौरान 12 और मॉनसून सत्र के दौरान 27 विधेयक पारित हुए। इस साल मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुल कामकाज का 57% समय विधायी कामकाज पर खर्च किया गया, जबकि इस पर औसत 28% समय लगाया जाता है। कोविड-19 के चलते राज्यसभा के 69 साल के इतिहास में पहली बार सदन ने राज्यसभा और लोकसभा के चेंबरों और दोनों सदनों के दीर्घाओं में बैठे सदस्यों के साथ काम किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने मॉनसून सत्र आयोजित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श और सटीक व्यवस्था की। इसके लिए राज्यसभा के 2 मॉक सत्र आयोजित किए गए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नए साल की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नए साल का हम सभी को इंतजार रहता है। यह हमारे भीतर नई आशा और प्रसन्नता का संचार करता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के जरिए जीवन के कई सबक सिखाने वाले इस साल को अलविदा कहा जाए और आशा की भावना के साथ नए साल का स्वागत हो। उपराष्ट्रपति ने नए साल में कोरोना महामारी को हराने का संकल्प लेकर प्रवेश करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ एकजुट होकर इसकी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना का टीका जल्द ही आने की उम्मीद है और हमें 2021 का नई ऊर्जा और उत्साह के साथ स्वागत करना चाहिए। और उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल की तुलना में 2021 अधिक खुशहाली लाए। उपराष्ट्रपति ने कामना की और उन्होंने कहा कि वैदिक ऋषियों ने 2000 साल पहले जैसे प्रार्थना की, वैसे ही हम आशा करते हैं नए साल में हम सभी शुभ समाचार सुनें, सुखद चीजें देखें और आने वाले वर्ष में अपना जीवन सार्थक और शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करें। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए साल की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही असाधारण चुनौतियों से भरे वर्ष 2020 में कोरोना से लड़ाई में प्रतिबद्धता एवं समर्पण से भाग लेने वालों की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा कि मैं सभी देशवासियों को नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी प्रार्थना है कि नया वर्ष आप सबके जीवन में खुशियां, आनंद, उमंग और उल्लास से परिपूर्ण करे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 कई अर्थों में पूरे विश्व के लिए असाधारण चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन हमने आपदा में अवसर को तलाशते हुए इस कठिन समय में भी स्वयं एवं देश को गतिमान बनाए रखा। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। Defeat coronavirus. Let us always